आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश विशेष पर आधारित है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर प्रश्न तैयार किए हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक एवं आर्थिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत का चयन करना है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। ये ठीक है। मध्य आर्थिक क्षेत्र राज्य का सर्वाधिक विकसित और सबसे समृद्ध आर्थिक क्षेत्र है। देखिए, ये गलत है, तो इसका विकल्प बी ठीक होता है। इसे आगे पढ़ लेते हैं। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले आते हैं, ये ठीक है, और यह दिल्ली एनसीआर के निकट स्थित है। बुंदेलखंड क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, ये भी ठीक है। इस प्रश्न का विकल्प है बी। देखिए, मध्य आर्थिक क्षेत्र दूसरा सबसे अधिक समृद्ध है, जबकि पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र सर्वाधिक विकसित और समृद्ध क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा विकसित कौन सा होगा? पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अगला देखेंगे। निम्नलिखित का सही मिलान करें। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, इसमें कितने जिले आते हैं? पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में अभी बताया 30 जिले आते हैं, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले आते हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। उत्तर प्रदेश का पहला ईपीजेड मुरादाबाद में स्थापित किया गया था, बिल्कुल ये ठीक है। आगे, वर्तमान में प्रदेश में 31 ईपीजेड हैं, जिनमें सर्वाधिक कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 31 ईपीजेड तो हैं, लेकिन सर्वाधिक कृषि क्षेत्र से नहीं है। सर्वाधिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी आईटी क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का विकल्प ए ठीक है। उत्तर प्रदेश में 31 ईपीजेड हैं और इसमें पहला ईपीजेड मुरादाबाद में स्थापित किया गया था। अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या देश में सर्वाधिक नहीं है। उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ये दोनों ही बात ठीक है। उत्पादन में यूपी प्रथम है, उत्तर प्रदेश प्रथम है, लेकिन चीनी मिलों की संख्या में यह महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। मिलों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो दोनों ही कथन ठीक है। मिलों की संख्या यूपी में सर्वाधिक नहीं है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में ही होता है। निम्नलिखित में से गलत सुमेलित का चयन करें, यानी इसमें से जो गलत है उसका चयन करना है। देश का पहला ईपीजेड, यानी ये भारत की बात हो रही है, कांडला गुजरात है, ये ठीक है। राज्य की पहली चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में, ये भी ठीक है। आगे है शहतूती रेशम अनुसंधान केंद्र सोनभद्र, ये गलत है। सोनभद्र में नहीं है, यह सुहागपुर गोंडा में है, गोंडा जिले में है। इरी रेशम अनुसंधान केंद्र औरैया, ये ठीक है। और टसर रेशम अनुसंधान है सोनभद्र में। ये रेशम के प्रकार हैं शहतूती रेशम, इरी रेशम और टसर रेशम। शहतूती रेशम गोंडा में, इरी रेशम औरैया में और टसर रेशम सोनभद्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योगों के संबंध में सही कथन का चयन करें। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग चीनी उद्योग है, ये गलत है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो उद्योग है वो है हथकरघा। आगरा को प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। औद्योगिक राजधानी आगरा को नहीं कहा जाता, औद्योगिक राजधानी कानपुर को कहा जाता है। राज्य का पहला चमड़ा पार्क आगरा में बना है, और ये बिल्कुल गलत है, और ये आगरा में नहीं है, ये कानपुर में है। कानपुर चर्मोद्योग का प्रमुख केंद्र है और आगरा को फुटवियर की राजधानी कहा जाता है, ये ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। मथुरा तेल शोधनशाला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत का चयन करना है। इसका संचालन इंडियन ऑयल करती है। बिल्कुल। यह अमेरिका के सहयोग से बनाई गई है। नहीं, यह रूस के सहयोग से बनाई गई है। मथुरा तेल शोधनशाला रूस के सहयोग से बनाई गई है। इसे कच्चा तेल सलाया मथुरा पाइपलाइन से मिलता है। बिल्कुल ठीक है। इसका शिलान्यास 1972 में हुआ था और 1982 में ये चालू हुई थी, यानी 10 साल में ये चालू हो गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित औद्योगिक पार्कों का सही मिलान करें। ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी, यह है उन्नाव में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, यह है बंथर उन्नाव में। सरस्वती हाईटेक सिटी, यह है प्रयागराज। और प्लास्टिक पार्क है दिव्यापुर औरैया। प्लास्टिक पार्क दिव्यापुर औरैया, सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव और ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी ये भी उन्नाव में है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से सही सुमेलित का चयन कीजिए। तो परफ्यूम यानी इत्र नगरी बरेली में नहीं है। ये कहां पर है? कन्नौज में। मेगा फूड पार्क, ये है बरेली में। मेगा लेदर क्लस्टर रमीपुर कानपुर, ये ठीक है। टेक्सटाइल पार्क कानपुर, ये गलत है। टेक्सटाइल पार्क है बनारस में। ठीक। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, एक तो अगर प्रश्न हार्ड आ जाए पेपर में, इस तरह के पूछे जाने लगे या पूछे भी जाते हैं तो उसके लिए अच्छा है और इसे समझने के लिए भी अच्छे हैं ऐसे प्रश्न। तो देखेंगे आगे ऐसे ही प्रश्न। पहली एआईसीटी, पहली एयरोस्पीड सिटी और आईटी या आईसीटी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित या प्रस्तावित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लखनऊ। देश की पहली एआईसीटी लखनऊ में बन रही है और आईटी सिटी भी एयरो सिटी भी लखनऊ में ही बन रही है। अगला देखेंगे। प्रमुख संस्थानों के संदर्भ में गलत का सुमेलन कीजिए, यानी इसमें जो गलत है उसको चयन करना है। ऊनी वस्त्रों का पहला कारखाना 1876 कानपुर में हुआ था। बिल्कुल ठीक है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा, ये ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, यह है लखनऊ में और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद, ये ठीक है। ऊनी वस्त्रों का पहला कारखाना कानपुर, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ और कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। निम्नलिखित में से सही सुमेलन का चयन कीजिए। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, यह है नैनी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद, ये ठीक दिया हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ के द्वारा हो रहा है, ये लखनऊ में हो रहा है। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम पिकअप, ये भी लखनऊ में है। अगला प्रश्न देखेंगे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस में स्थित है, ये ठीक है। यहीं पर उत्तर प्रदेश का पहला पोर्टेबल सोलर प्लांट लगाया गया है, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए ठीक है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से गलत का सुमेलन कीजिए, गलत सुमेलित का चयन कीजिए। गलत कौन सा है? रेल पहिया कारखाना रायबरेली, रेल डिब्बा रिपेयरिंग गोरखपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल बनारस, देश का सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल पार्क नोएडा, ये गलत है। नोएडा में नहीं है, ये ललितपुर में है और ये निर्माणाधीन है। अगला देखेंगे। एक जिला और एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आधारित औद्योगिक केंद्रों का सही मिलान करें। मुरादाबाद पीतल नगरी कहा जाता है और मेटल क्राफ्ट से संबंधित है। मथुरा
मथुरा में पीतल की मूर्तियां मिलती हैं। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में कांच का उत्पादन या सुहाग नगरी कहा जाता है। बाराबंकी में पॉलीफाइबर, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी। अगला प्रश्न देखेंगे, मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन केंद्रों के संदर्भ में गलत सुमेलित का चयन करें। काली मिट्टी के बर्तन कहाँ हैं? निजामाबाद, आजमगढ़, ये ठीक है। लाल मिट्टी के बर्तन चुनार, मिर्जापुर। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, बुलंदशहर। तो इसमें से सभी ठीक है, तो कोई भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सही सुमेलित का चयन कीजिए। उर्वरक कारखाने फूलपुर में है, आंवला में है, बबाला में, ये ठीक है। दरी एवं गलीचा निर्माण, ये है मिर्जापुर और भदोही, मिर्जापुर व भदोही। ब्रोकेड सिल्क, जरी, चिकन, ये कहाँ पर है? बनारस और लखनऊ। खेल का सामान सोनभद्र, मेरठ। अगला प्रश्न देखेंगे, लकड़ी के खिलौने के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिले प्रसिद्ध है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है सोनभद्र, बनारस और लखनऊ। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही कथन का चयन करें। कोपेन के अनुसार यह शुष्क शीत मानसूनी जलवायु है, ये ठीक है। सर्वाधिक औसत तापमान सहारनपुर में होता है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान बुंदेलखंड में होता है और न्यूनतम सहारनपुर में होता है। सर्वाधिक नहीं है, न्यूनतम है सहारनपुर में। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्व से होती है। पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसमें ए सही है और बी गलत है। ठीक, क्योंकि पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है, बढ़ती नहीं है, तो इसलिए केवल ए सही है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वर्षा के वितरण के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का, राज्य की 89% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, ये ठीक है। अरब सागर शाखा बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में वर्षा कराती है, अरब सागर शाखा, ये भी ठीक है। प्रदेश में सबसे कम वर्षा तराई क्षेत्र गोरखपुर में होती है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में और सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। जाड़े के मौसम में यानी ठंड में पश्चिम विक्षोभ द्वारा हल्की वर्षा होती है, हाँ बिल्कुल हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की नदियों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित सही सुमेलित का चयन कीजिए। सही का चयन करना है इसमें। हिमालयी नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, देखिए गोमती नदी हिमालय नदी में भी लिखी हुई है और मैदानी नदियों में भी लिखी हुई है। वरुणा हिमालय में भी है, मैदानी में भी है, और सही यहाँ भी है, तो इस 9 में से एक ठीक होगा, तो ये ठीक है। मैदानी नदियों में गोमती, वरुणा और सई नदियाँ हैं, ये मैदानी नदियाँ हैं। और हिमालयी नदियाँ कौन सी हैं? रामगंगा, गंगा, शारदा, ये सभी क्या हैं? हिमालयी नदियाँ हैं। और पठारी नदियों में कौन आती है? सोन, बेतवा, ये जो है सोन है, बेतवा है, ये पठारी नदियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की भूमि के ढलान के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का, उत्तराखंड से लगे क्षेत्रों का ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है, बिल्कुल ठीक। मध्य एवं पूर्वी क्षेत्रों का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये भी ठीक है। बुंदेलखंड का ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है, नहीं, ये दक्षिण से उत्तर की ओर है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, इसका ढलान उत्तर की ओर है। तो राज्य में कुल 8 नदी बेसिन है, ये भी ठीक है।
अगला देखेंगे, गंगा नदी के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। यह प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकास करती है। ये ठीक है। उत्तर प्रदेश में यह 28 जिलों से बहती है और इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। ये भी ठीक है। इसके बाएं तट से यमुना, टोंस और सोन मिलती है। देखिए, यमुना, टोंस और सोन गंगा के दाहिने तट से मिलती है, गंगा के दाहिने तरफ से मिलती है, बाएं तरफ से नहीं मिलती है। इसलिए इसका विकल्प ए ठीक है। गंगा के बाएं ओर से नहीं मिलती है, दाहिनी ओर से मिलती है। निम्नलिखित में से गलत सुमेलित का चयन करें। इसमें से जो गलत है उसका चयन करना है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री बंदरपुर से होता है। यमुना का प्रदेश में प्रवेश सहारनपुर से होता है। यमुना की सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन और हिंडन हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी गोमती नहीं है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। अगला प्रश्न देखेंगे, यमुना नदी की सहायक नदियां और उनके मिलने के स्थानों का सही मिलान करें। तो देखिए, चंबल नदी इटावा में मिलती है गंगा से, और बेतवा नदी हमीरपुर में, केन नदी बांदा में। ठीक है, चंबल नदी इटावा में मिलती है, बेतवा नदी हमीरपुर में और केन नदी बांदा में यमुना से मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन और निष्कर्ष। गोमती प्रदेश की सबसे बड़ी मैदानी नदी है। क्यों है? इससे क्या पता चलता है? इसका उद्गम पीलीभीत के फुलहर झील से होता है। ये ठीक है। लखनऊ और जौनपुर इसके तट पर स्थित हैं। ये भी ठीक है। गोमती नदी प्रदेश की सबसे बड़ी मैदानी नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत की फुलहर झील से होती है और ये इसके किनारे लखनऊ और जौनपुर स्थित है। गोमती नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में सही सुमेलित का चयन करें। कुकरेल नदी जौनपुर में मिलती है, नहीं। जौनपुर में सई नदी मिलती है गोमती नदी से, और लखनऊ में कुकरेल नदी मिलती है। लखनऊ में कुकरेल नदी मिलती है गोमती नदी से, और सई नदी जौनपुर और कुकरेल नदी लखनऊ में मिलती है। दोनों का ही यहाँ पर सही दे रखा है। ठीक, और इधर दे रखा है गोमती नदी बलिया में गंगा से मिलती है, नहीं, गाजीपुर में मिलती है। गाजीपुर में गोमती नदी गंगा से मिल जाती है। तो इससे एक और बात समझ में आती है, गोमती नदी भी गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है और कन्नौज में गंगा में मिल जाती है? तो इसका आंसर है ए, रामगंगा। जो रामगंगा है दूध टोली से निकलकर बिजनौर में प्रवेश करती है और जिम कॉर्बेट पार्क से गुजरती हुई कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नदियों और उनके उद्गम स्थलों का गलत सुमेलित का चयन कीजिए। इसमें जो गलत है उसका चयन करना है। घाघरा, जिसे सरयू नदी भी कहा जाता है, ये मपचा चुंगो हिमनद से निकलती है। शारदा नदी मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, और चंबल नदी जाना पाऊ पहाड़ी से निकलती है, और सोन नदी ये निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, और यहाँ से रूपम कोट से जो निकलती है वो निकलती है राप्ती। अगला प्रश्न देखेंगे, शारदा नदी के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसे गौरी गंगा या काली नदी भी कहा जाता है, शारदा नदी को। बिल्कुल ठीक। ये बनवसा डैम पर स्थित है। यहाँ पर यूपी की सबसे बड़ी नहर निकाली गई है। ये भी ठीक है। यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व से गुजरती है। शारदा नदी पीलीभीत टाइगर रिजर्व से गुजरती है और सीतापुर में घाघरा से मिल जाती है। तीनों ही विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंबल नदी के द्वारा निर्मित चंबल घाटी राष्ट्रीय उद्यान किन राज्यों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है और यह किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान।
और ये घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी घड़ियाल संरक्षण के लिए जानी जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों राज्यों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, यानी ये तीनों राज्यों में फैला हुआ है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित का चयन कीजिए सहायक नदियों के बारे में। सोन की सहायक नदियां हैं रिहंद, कन्हर और उत्तरी कोयल, ये ठीक है। राप्ती की सहायक नदी है रोहिणी, ये भी ठीक है। यमुना की सहायक नदी है हिंडन, ये भी ठीक है। गोमती की सहायक नदी, तो गोमती की सहायक नदी रामगंगा नहीं है। सई और कुकरेल, ये जो है ये गोमती नदी की सहायक नदियां हैं, सई और कुकरेल। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे।